टॉपिक हमारा मेडिकल फिजिक्स का भी पूरे का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इट्स अ क्वाइट इजी टॉपिक। ठीक है जी, सो लेट्स पुट द हेडिंग ऑफ सीटी स्कैन। ठीक है जी, सीटी स्कैन की हेडिंग लगाइए आप लोग। जी, सीटी स्कैन क्या चीज़ होती है? तो सीटी स्कैन हमारे पास इट इज़ ए 3 डायमेंशनल एक्सरे इमेज एक्चुअली। और हमारे पास एक्चुअली इसमें होता ये है कि हम लोग 3 डायमेंशन से जो हैं वो एक्सरे इमेज 3 डायमेंशन ही एक्चुअली 4 डायरेक्शन से हम एक्सरेज करते हैं, और उन 4 डायरेक्शंस को एक्सरेज को फिर कंबाइन करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑर्गन का 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन को नॉर्मली हम लोग कैट स्कैन के नाम से भी जानते हैं। दैट इज कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी, ये इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बेसिकली एब्रीवेशन होती है, कंप्यूटेड एक्सेल टोमोग्राफी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन भी कभी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये CAT स्कैन होता है, कैट स्कैन एक्चुअली में कहलाता है। ठीक है जी, अच्छा इसमें होता क्या है, लेट्स डिस्कस अबाउट सीटी स्कैन। शेयर, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्सरे में जो हमारे पास इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इमेज इज एक्चुअली अ 2 डायमेंशनल इमेज। ये एक 2 डायमेंशनल इमेज होता है, और इस 2 डायमेंशनल इमेज का हम एक्चुअली में कैसा इमेज निकालना चाह रहे होते हैं, हम 3 डायमेंशनल इमेज निकालना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप डिफरेंट पोजीशन से एक्सरेज लेते हैं, और इन डिफरेंट पोजीशंस को जो है एक्सरेज लेके उसके बाद जो है हम लोग एक 3 डायमेंशनल इमेज को डेवलप करते हैं। इस टेक्निक को हम टोमोग्राफी टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम बॉडी को कंसिडरेबली छोटे छोटे स्लाइसिस के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमें याद है हमारा स्कैन के अंदर ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा था कि इमेजिनरीली हम लोग बॉडी को छोटे छोटे स्लाइसिस के अंदर डिवाइड करते हैं, और ग्रेडियंटली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाते हैं पैरों से सर तक। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बॉडी को छोटे छोटे स्लाइसिस के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, और उस हर एक स्लाइस के अंदर जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है, और हम डिफरेंट एंगल्स से हम उसकी एक्सरेज लेके उसका एक 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अच्छा बाय द वे ये आपके पास कुछ इस तरीके से इसका एक्सरे का आपके पास वो पूरा सिस्टम होता है। आपके पास एक ऑर्गन है, एक ऑब्जेक्ट है, कॉलीमेटेड बीम एक्सरेज की आके गिरती है डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, और डिफरेंट डायरेक्शन से गिरती है, डिफरेंट एंगल से गिरती है, तो हमें एक 3 डायमेंशनल इमेज का बनता है। ठीक है जी, तो दिस इज एक्चुअली 3 सीटी स्कैन। और ऑब्वियसली ये कॉलीमेटर जो है, कॉलीमेटेड बीम को डायरेक्शंस में घुमा भी सकता है। आप देख सकते हैं इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इन्होंने एरोस बनाए हुए हैं ये डिटेक्टर के और कॉलीमेटर के। ये एरोस क्या कर सकते हैं, ये 45 डिग्री के ऊपर हम इसको घुमाते जाते हैं, और उसके थ्रू हम इस ऑर्गन के डिफरेंट जो है एंगल्स से जो है वो उस पे एक्सरेज को भेज के करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी को छोटे छोटे स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, और हर स्लाइस के अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं। ठीक है जी, और उस एक 3 डायमेंशनल जो स्लाइस होता है, उस 3 डायमेंशनल स्लाइस में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम कहते हैं वॉक्सल्स। क्या वर्ड हम उसके लिए यूज करेंगे, हम वॉक्सल्स यूज करेंगे। द सेक्शन थ्रू अ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वॉक्सल्स। वॉक्सल्स इज एक्चुअली अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। किसी भी ऑर्गन को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके छोटे छोटे वॉक्सल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द इमेज ऑफ ईच वॉक्सल्स विल हैव अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी नोन एज पिक्सल। अब इमेज जो हर एक वॉक्सल का होगा उसकी कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी, जिसको हम एक्चुअली पिक्सल फॉर्म देते हैं या पिक्सल नंबर भी देते हैं। ठीक है, द पिक्सल्स आर बिल्ट अप टू मेजर द
एक्सरे इंटेंसिटी मेड अलोंग द सीरीज ऑफ डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितनी एक्सरेज जो हैं उस जगह से, उस एरिया से पास ऑन की हैं, यानी उस एरिया में कितनी अटेंजुएशन ऑफ एक्सरेज हुई हैं, उससे बेसिकली पिक्सल नंबर जो है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल प्रॉपरली और इजीली अगर एक बात करूं, तो देखिए हमारे पास लेट्स से ये एक ऑर्गन है, ये एक छोटा सा ऑर्गन है। कंप्यूटर क्या करता है कि इसको छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे 3 डायमेंशनल वॉल्यूम्स में डिवाइड करता है। ठीक है, और ये जो एक वॉल्यूम होता है, ठीक है, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं वॉक्सेल। ठीक है जी, वॉक्सेल, इसको हम वॉक्सेल बोलते हैं। वॉक्सेल इज 3D, 3 डायमेंशनल। ओके, दिस इज एक्चुअली वॉक्सेल। अच्छा जी, अब जब हम इसके ऊपर एक्सरेज को भेजते हैं, ठीक है, हमने लेट से यहाँ से एक्सरेज को भेजा, तो इस वाले वॉक्सेल ने एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और ब्लैक वाले ने, और रेड वाले को मैं शेड कर रहा हूँ, इस वाले ने कम एब्जॉर्ब किया। तो हम क्या नोटिस करेंगे, जिसने एक्सरेज को ज्यादा एब्जॉर्ब किया है उसको हम कहेंगे कि उसका ज्यादा आपके पास वॉक्सेल नंबर होगा, या पिक्सल नंबर एक्चुअली में, अगर हम सिर्फ 1 डायमेंशन से इसको फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे जी कि इसका पिक्सल नंबर ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो इसका पिक्सल नंबर 6 है, और रेड वाले ने कम एब्जॉर्ब किया तो इसका पिक्सल नंबर 1 है। ठीक है, बाय द वे वॉक्सेल इज 3 डायमेंशनल, और ये जो 1 डायमेंशनल चीज होती है इसको हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है जी, और पिक्सल्स आपके पास हर साइड से डिसाइड ऐसे होते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ अटेन्यूएशन उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है जी, तो दैट डिसाइड दी पिक्सल नंबर। जिसमें ज्यादा अटेन्यूएशन होती है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, हम ये कहते हैं कि वहाँ पे पिक्सल नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल्स होंगी। और जहाँ पे कम एब्जॉर्प्शन होती है तो वहाँ पे पिक्सल नंबर कम होता है, यानी वहाँ पे कम इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? प्लीज किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, यूसुफ भाई, सुभान भाई, जीरक, जैनब, नेसम, सैयदा जैनब, सुभान, मुजम्मिल, सर हम्म, पिक्सल बोले। का मतलब कि कितनी क्लियर वो इमेज है। नहीं, कितनी क्लियर इमेज नहीं है, कितनी डिटेल है उस इमेज के अंदर। अच्छा सर। ठीक है, वॉक्सल अबान क्या होता है? वॉक्सल, हमने एक ऑर्गन को छोटे 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 3 डायमेंशनल क्यूब्स में डिवाइड किया, और वो जो एक 3 डायमेंशनल क्यूब है ना, उसको हम वॉक्सल बोलेंगे। ठीक है अबान, अब उस वॉक्सल के अंदर कितनी डिटेल है हर साइड के अंदर, उस हर साइड के अंदर कितनी डिटेल है, उसको हम एक्चुअली में पिक्सल बोलते हैं। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है अबान के हाउ मेनी वॉक्सल्स आर देयर इन एन ऑर्गन, हमने एक ऑर्गन को कितने वॉक्सल्स में डिवाइड किया है। ठीक है ना, ये जो एक क्यूब है ना, 3 डायमेंशनल क्यूब, इसको हम वॉक्सल बोल रहे हैं। जैसे कि ये हार्ट है, अगर ये दिल है किसी का, तो हो सकता है किसी का दिल बड़ा हो, किसी का दिल छोटा हो, तो उसमें वॉक्सल्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 3D प्रिंटर की तरह नहीं बनता। प्रिंटर तो देखो वो 2 डायमेंशनल इमेज को ही 3D करके दिखा रहा होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल में 3 डायमेंशनल इमेज बनता है, यानी हम हार्ट को फ्रंट से भी देख सकते हैं, बैक से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, हर जगह से हार्ट को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज नॉट इमेजिनरी 3 डायमेंशनल इमेज, दिस इज अ रियल 3 डायमेंशनल इमेज। ओके आराम। एनी अदर सर आप क्वेश्चन? वॉक्सेल की अपनी अल्फाजों में डेफिनेशन बता सकते हैं? वॉक्सल्स की अपने अल्फाजों में डेफिनेशन देखो, इट इज एक्चुअली अ क्यूब, an organ is divided into small cubes, a small volume, and each small cube or volume is known as voxel, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। क्यूब हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है। और कोई क्वेश्चन? जी, नेहा कोई क्वेश्चन करना है? हसन अली, फरवा,
सिनान, तैयब, नबील, फातिमा, सारिन। अच्छा, इस तरीके से हम वॉक्सेल्स और पिक्सेल्स को डिफाइन करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, वॉक्सेल 3 डायमेंशनल है, पिक्सल 2 डायमेंशनल होता है। ओके जी। तो और पिक्सल नंबर डिसाइड कैसे होता है कि किसी एरिया में कितनी एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएशन ज्यादा होने का मतलब है उसमें इतनी ज्यादा डिटेल है, उसका उतना ज्यादा आपके पास क्या होगा, पिक्सल नंबर। अच्छा जी, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होता ये है, हमने एक सेक्शन, बॉडी का एक सेक्शन लिया, ठीक है जी, एक छोटा सा सेक्शन लिया। The aim of CT scan to make an image of a section through a body from measurement about the axis illustrated. The section through the body is divided into series of small units called voxels. 3 dimension में थे। The image of each voxel would be particular intensity. हर voxel की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होती है जिसको हम पिक्सल नंबर से डिसाइड करते हैं। द पिक्सल्स आर बिल्ट फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ एक्स-रेज मेड अलोंग अ सीरीज और डिफरेंट डायरेक्शंस अराउंड द एक्स-रेज बॉडी, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास एक ऑर्गन है, प्लीज पे वेरी केयरफुली, एक ऑर्गन है जिसमें 4127 जो है वो डिटेल है। इसका मतलब है, मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिटेल किस वाले एरिया में होगी? 7 वाले के अंदर, बिल्कुल सही है। और हमने हमारे सिलेबस में 4x4 का वॉक्सल लिया, तो हम 4x4 का वॉक्सल ले रहे हैं। बट अच्छा, कंप्यूटर में ये सारी चीजें फीडेड होती हैं। जो एक्सरे का इमेज, सीटी स्कैन का सॉरी इमेज बना रहा होता है ना जो कंप्यूटर, उसके अंदर ये सारी चीजें फीडेड होती हैं कि 7 अगर किसी जगह का वॉक्सल नंबर आएगा तो वहां पे इस किस्म की डिटेल होगी। 4 अगर हमारे पास किसी का जो है नंबर आएगा तो उसके अंदर ये डिटेल होगी। 1 किसका आएगा तो ये डिटेल होगी, ये ऑलरेडी गिवन होती है। एक्चुअली में कंप्यूटर करता क्या है कि 4 डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल्स को चेंज करके एक्सरेज निकालता है और उससे एक्चुअल में ये नंबर फाइंड आउट करता है। तो बाय द वे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक्चुअली में कंप्यूटर क्या करता है कि इसको एक्चुअली में ये नंबर नहीं पता होते। उसने एक ऑर्गन को 4x4 के वॉक्सल में डिवाइड किया और उसको ये 4 नंबर नहीं पता कि ये क्या नंबर है। अब वो 4 नंबर निकालने के लिए क्या करता है कि इस पे 45 डिग्री से 4 डायरेक्शन से एक्सरेज भेजता है। जैसे कि लेट्स से ये इसको चारों वॉक्सल नंबर नहीं पता, तो उसने सबसे पहले इस डायरेक्शन में इसमें एक्सरेज को भेजा। तो जब यहाँ से एक्सरेज गुजरी तो यहाँ पे आपके पास टोटल अटेन्यूएशन कितनी हुई? 5 की अटेन्यूएशन हुई। अब उसको ये नहीं पता, हो सकता है ये 2 हो, ये 3 हो, या ये 4 हो, या ये 1 हो, या ये 4 ये 1 हो, या इस तरीके से ये 2 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, ये 4 1 भी 5 हो सकता है, ये 2 3 भी हो सकता है, ठीक है जी, ये 4 1 इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कंप्यूटर को नहीं पता और कंप्यूटर एग्जैक्टली इसको निकालना चाह रहा होता है कि कहाँ पे कितनी डिटेल है। ये कंप्यूटर का काम होता है। एक्चुअली सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है जी। अच्छा, जब इसने ये यूं मारा तो इसको कितनी आपको मिल रही है? सर जी जी बोले सर, ये आखिरी वाला दोबारा रिपीट कर देंगे? क्या चीज? लाइक जो लास्ट पार्ट जो था, क्या कहते हैं, लास्ट पार्ट ये है कि 4x4 का आपके पास एक वो बनता है, ग्रिड बनता है। कंप्यूटर को वॉक्सेल्स नंबर, ये जो पिक्सल नंबर है सॉरी, ये पता नहीं होते, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी है ये उसको पता नहीं होती और उसी इंटेंसिटी को यूज करके वो इमेज को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। करता क्या है कंप्यूटर के, वो डिफरेंट डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल को चेंज करते हुए 4 डायरेक्शन से एक्सरेज को फेंकता है उस ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है वो उस जगह को डिसाइड करता है। और ऑलरेडी कंप्यूटर में ये फिटेड होती है कि अगर इतनी आपके पास वो होगी, क्या नाम है इसका, एब्जॉर्प्शन होगी, तो ये ऑर्गन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। दैट्स वेरी वेरी ब्रीफ, जिसे कहते हैं प्रिसाइज डिटेल एंटर्ड ऑलरेडी इन द कंप्यूटर डेटाबेस, जिससे फिर वो इमेज बिल्डअप करता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं सुभान कि हमारे पास एक ऑर्गन है जिसके 4 वॉक्सेल्स हैं। इन चारों वॉक्सेल्स के हमें नंबर नहीं पता, कंप्यूटर को भी नहीं पता। कंप्यूटर निकालना चाह रहा है कि किसका क्या नंबर है।
तो वो क्या करता है कि वो पहले एक डायरेक्शन से एक्सरेज इसमें भेजता है। तो जब वो यहाँ से एक्सरेज पास होती हैं तो उसमें कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन अटेन्युएशन होती है, यहाँ पे 5 की हुई, और जब यहाँ से उसने भेजी तो कितनी अटेन्युएशन हुई, 9 की अटेन्युएशन हुई। ठीक है, ये होता है। अच्छा जी, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि नीचे वाले एरिया में ज्यादा डिटेल है क्योंकि वहां पे अटेन्युएशन 9 की हुई है, और ऊपर वाले एरिया में कम डिटेल है क्योंकि वहां पे सिर्फ अटेन्युएशन 5 की है। जी सुभान सर बोले। हाँ, तो सर मेरा मतलब यही था कि क्या कहते हैं, अगर जितनी इंटेंसिटी एक ऑर्गन का जो हिस्सा अब्जॉर्ब करेगा तो उससे पता चलता रहेगा हाँ, कि उससे पता चलता रहेगा कितनी इंटेंसिटी है। ठीक है सुभान, ओके। ठीक है। लेकिन ये जो 5 और 9 मिली है, ये दो दो वॉक्सल से गुजरने के बाद मिली है, तो अभी कंप्यूटर को नहीं पता कि हर वॉक्सल की कितनी इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन है, और वो निकालना चाह रहा है उसको। ठीक है ना। अच्छा, जब ये काम वो कर लेता है, उसको 5 और 9 मिलता है, तो वो फिर खुद से अपने आप से इसका एक जो है वो खुद एक डेवलप करता है पिक्सल, और जो पिक्सल अब डेवलप होते हैं वो होते हैं 5 5 9 9। यानी वो जो नंबर आपको मिलते हैं, इन्हीं को 2x2 के अंदर जो है वो डिवाइड करके 5 5 और 9 9 में डेवलप कर लेता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। तो ये सबसे पहले एक उसने एक डायरेक्शन में एक्सरेज को भेजा। अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या करता है कि यही प्रोसेस रिपीट करता है, लेकिन इस दफा वो 45 डिग्री के एंगल को घुमा के करता है। अब जब वो 45 डिग्री का एंगल ये घुमाता है तो जनाब वो इस तरह से, ये देखिए सेकंड फिगर में इसको घुमाता है। ठीक है जी, जी। तो हमारे पास पहला जो क्रिएट हो गया है वो 5 5 9 9 का हमने कर लिया है। अब उसने 45 डिग्री के ऊपर जब घुमा के इसको देखा, तो आप जरा देखिए यहाँ से जब एक्सरे गुजरेगी तो उसमें टोटल अटेन्युएशन होगी 1 की। यहाँ से जब एक्सरे गुजरेगी तो उसमें अटेन्युएशन कितनी हुई है, 11 की। अच्छा, बाय द वे अगेन दीज नंबर्स आर अननोन, ये नहीं पता उसको, लेकिन जब उसने यूं भेजा तो यहाँ पे उसको अटेन्युएशन मिली 1 की, यहाँ 11 की मिली, और यहाँ कितनी मिली उसको, ठीक है जी, 2 की अटेन्युएशन। इस तरीके से उसको अटेन्युएशन मिली। अब ये जो 3 नंबर इसको मिलते हैं, ये इन 3 नंबर्स को अपने पुरानी वाली वैल्यू में यू ऐड अप कर देता है। यानी ये करता है 1 + 5, ये देख रहे हो मैंने एरोज जिस तरह बनाए इस तरह ऐड करता है वो। 1 + 5 कितना होता है, 6, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। उसके बाद 11 + 5 कितना होता है, 16, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16। और फिर 11 + 9 कितना होता है, 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। और 2 + 9 कितना होता है, 11, तो ये 11 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये 2 डायरेक्शन में एक्सरे इमेजेस उसने निकाल ली है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। और अब उसके पास 2x2 की एक नई वैल्यू डेवलप होकर खड़ी हो गई है, दैट इज 16 6 11 एंड 20। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से इसने निकाला, 2 डायरेक्शन से उसने कर लिया, 0 से और 45 डिग्री के ऊपर से। The next step the computer do is repeat this step, but by changing again the position to 45 डिग्री। वो दोबारा 45 डिग्री की पोजीशन को चेंज करता है, और अब जब इस एंगल को मजीद वो 45 डिग्री पर चेंज करेगा, बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, हम वो अटेन्युएशन की वैल्यू, इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बता रहा होता है। अब वो 45 डिग्री से करेगा तो एक्चुअल में वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। अब जब वो इस सेक्शन को 90 डिग्री में, अगेन दीज नंबर्स आर नॉट नोन, यूं भेजा उसने एक्सरेज को, तो उसको यहाँ पे कितनी वैल्यू की अटेन्युएशन मिली, 8 की, और यहाँ पे कितनी मिली, 6 की वैल्यू मिली। अब ये 2 वैल्यूज उसने ली, और ये 2 वैल्यूज उसने प्रीवियस रीडिंग जो थी वॉक्सल्स की उसमें ऐड अप कर दिया। ठीक है, यानी 6 + 8 कितना हो गया, 14। फिर उसके बाद 8 + 20 कितना हो गया, 28। 6 + 16 कितना हो गया, 22। और 6 + 11 कितना हो गया, 70। ठीक है जी, ये उसने कितनी डायरेक्शन से एक्सरेज कर ली है, 3 डायरेक्शन से वो एक्सरे कर चुका है कंप्यूटर। ठीक है, और अब जो उसको फाइनल वैल्यू, जी जी बोले।
तो सर इन शॉर्ट ये क्या कहते हैं, इंटेंसिटी मतलब मेजर कर करके वो डिस्प्ले कर रहा होता है ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, राइट, ऑन द हाँ, कंप्यूटर। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब हमें जो वैल्यू मिल गई है, वो हमें वैल्यू जो मिली है वो कितनी मिली है, दैट इज 22, 14, 17 और 28। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास तीन डायरेक्शन से हमने जब एक्शन निकाल ली तो हमारे पास अब लास्ट हमने मजीद 45 डिग्री पे जब इसको चेंज किया तो फिर अगेन बोल रहा हूँ ये नंबर हमें नहीं पता। हमने यूं एक्सरेस को भेजा, क्या वैल्यू मिली हमें 4, यूं हमने एक्सरेस को वैल्यू भेजा 3, यूं एक्सरेस को भेजा, क्या वैल्यू मिली 7। ओके, 7 की वैल्यू निकली और हमारा कंप्यूटर एक्चुअली में निकालना क्या चाह रहा है, ये वैल्यूज 4, 1, 2, 7 हर वॉक्सल की कितनी वैल्यू है वो निकालना चाह रहा है इसको। ये करने के बाद उसने 437 लिया और 437 को प्रीवियस जो उसकी वैल्यूज थी उनमें क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया। 4 + 22 इज अगेन 26, 3 + 14 is equals to 17, 3 + 17 is equals to 20, 7 + 28 is equals to 35। तो ये इसको फाइनल आंसर जो है ये अब मिल गया उसको। ठीक है जी। अब ये फाइनल आंसर को लेके उसने 4, 1, 2, 7 कैसे निकालना है, उसके लिए मजीद वो थोड़ा सा और काम करता है कंप्यूटर। और वो काम क्या करेगा, ये जो आपको फाइनल वैल्यू उसको मिली है, इस फाइनल वैल्यू के लिए वो ये करता है जी कि इन तमाम वैल्यूज को में से वो एक पर्टिकुलर नंबर को पहले माइनस कर देता है। और वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है जिसको वो माइनस करता है, वो पर्टिकुलर नंबर होता है बैकग्राउंड रीडिंग। उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रीडिंग। अच्छा, बैकग्राउंड रीडिंग कैसे, लेट्स मूव बैक, पीछे चलिए वापस। ये बताइए कि जब उसने सबसे पहली डायरेक्शन में एक्सरेस की थी तो उसको क्या वैल्यू मिली थी, 5 और 9 की। व्हाट इज 5 + 9? 5 + 9 कितना होता है, 14। ओके, 5 + 9 इज 14। ओके, तो उसके बाद जब उसने नेक्स्ट एक्सरेस की तो उसको वैल्यूज मिली 2, 11 और 1। अगर मैं आपसे कहूँ 2, 11 और 1 को ऐड करें तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 14। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप मजीद आगे चलें नेक्स्ट डायरेक्शन में, उसको इस डायरेक्शन में क्या वैल्यूज मिली थी, 6 और 8। एंड अगेन इफ वी ऐड 6 + 8 इट विल अगेन बी 14। और अगर हम लास्ट में देखें तो लास्ट में हमें वैल्यूज मिली थी 4, 3, 7 and 4, 3, 7 is again 14. So this 14 is actually background reading for this particular given section. इस पर्टिकुलर गिवन सेक्शन के लिए जो आपकी बैकग्राउंड रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 4, 1, 2, 7 की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। सो दिस इज योर बैकग्राउंड रीडिंग। ठीक है जी। अब वो क्या करता है कि जो आपको फाइनल आंसर मिला हुआ होता है उस फाइनल आंसर में से जो कि आपके पास 26, 17, 20 और 35 है, इन सब में से वो इस बैकग्राउंड रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। और ये जो इसको स्टार्टिंग में 4/4 की वैल्यू मिली थी जिसका उसके अननोन थी वैल्यूज, वो वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले सब में से बैकग्राउंड रीडिंग को माइनस करता है। तो 26 - 14 क्या वैल्यू होगी, 12। 17 - 14 क्या वैल्यू होगी, 3। 20 - 14 क्या होगी वैल्यू, 6। और 35 - 14 क्या वैल्यू होगी, 21। ठीक है। तो इस तरीके से वो इन सब में से 14 को माइनस कर देता है। ओके। और उसके बाद क्योंकि उसने 3 मजीद डायरेक्शन से एक्सरेज ली होती हैं या 3 डायमेंशनल इमेज बिल्ड होना होता है, तो उसके लिए द नेक्स्ट स्टेप फॉर द कंप्यूटर इट डिवाइड ऑल दीज वैल्यूज बाय 3। So 12 divided by 3 is how much? 4. 3 divided by 3 is 1. 6 divided by 3 is 2. And 21 divided by 3 is 7. तो इतनी सारी कहानी करने के बाद एक्चुअल में कंप्यूटर ने इन तमाम की वैल्यूज निकाल ली है जो कि कितनी आई है, 4, 1, 2, 7। और यू कैन सी दैट this was the initial value which we started off। ठीक है जी।
तो अब उस कंप्यूटर को उस पूरी की पूरे वॉक्सल्स की प्रॉपर डिटेल मिल गई है कि यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7। ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और इस सब प्रोसेस को करने के लिए एक आपको बड़े ही पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो वॉक्सल्स नंबर्स को निकाल के एक प्रॉपर आपके पास एक इमेज जो है वो बिल्ड कर सके। तो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर विच कंटेन्स ऑल द डेटा, ठीक है जी, अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गन टू बिल्ड अ प्रॉपर 3-dimensional CT scan image, ठीक है जी। So this is actually CT scan, the whole process, ठीक है जी। Anybody is having any question, please ask. पूछ लीजिए। सर ये जरा बैकग्राउंड रीडिंग समझा सकते हैं? बैकग्राउंड रीडिंग क्या है? देखो किसी भी डायरेक्शन में से अगर तुम एक्सरेस कर रहे हो सुभान, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर तुम कर रहे हो तो जैसे 5 9 मिला, इन दोनों का ऐड करो, क्या वैल्यू आएगी? 14, ठीक है। 2 1 11 करोगे 14 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो 6 8 14 आएगी और लास्ट में 4 3 7 भी 14 आएगी। तो किसी भी डायरेक्शन से जब हम एक्सरेज लें और उसकी जो एक ही वैल्यू जो कॉमनली आपके पास बार बार आ रही होती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज बैकग्राउंड रीडिंग, विच इज टेलिंग यू द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कि इस पर्टिकुलर एरिया की इतनी टोटल इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है जी। तो टोटल intensity of absorption in any direction when the X-rays move is 14. That is actually background reading, ठीक है जी। तो सर ये बैकग्राउंड रीडिंग डिटरमिन करके मतलब वो कंप्यूटर बताता है कि पूरा ऑर्गन स्कैन हो चुका है, राइट? और वो डिस्प्ले हो चुका है। उस बैकग्राउंड रीडिंग को वो यूज करता है सुभान फिर फाइनल वॉक्सल्स की वैल्यूज निकालने के लिए ना। सही है सर, ठीक है। सही, ये जो वैल्यू है ये पिक्सल नंबर कहलाती है। जी जी, ये पिक्सल नंबर होती है और क्योंकि अब हमने 3 डायमेंशन से निकालनी है तो ये फिर वॉक्सल नंबर कहलाएंगी अभी, क्योंकि अब हम लोगों ने 3 डायमेंशनल इमेज बिल्ड कर लिया ना। अच्छा जी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें? हाउ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन सा आपके पास नोट आता है सीटी स्कैन के ऊपर लिखने के लिए। Distinguish between the image of X-rays and CT scan. What is the difference between X-ray and CT scan? सर डिफरेंट डायरेक्शन से CT स्कैन किया जाता है। CT scan is done from the different direction. It is a 3-dimensional image, while X-ray is only done from one direction. It is a 2-dimensional image. ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको explain कर दोगे। The next part, the question is, by reference to the principle of CT scan, suggests why the CT scans could not be developed before powerful computer were available. CT scan बगैर पावरफुल कंप्यूटर के क्यों नहीं आपके पास इमेज जो है वो बिल्ड कर सकता, प्रॉपर्ली क्यों नहीं अवेलेबल हो सकता? तो सीटी स्कैन में होता क्या है कि हमारे पास एक्सरेज जो है वो 4 डायरेक्शन से, डिफरेंट डायरेक्शन से ली जाती हैं। बॉडी को स्मॉल क्यूब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, उस क्यूब को वॉक्सल बोलते हैं। हर क्यूब में कुछ डिटेल होती है जो उसकी पिक्सल नंबर को डिसाइड कर रही होती है। द पिक्सल नंबर्स आर यूज टू बिल्ड एन इमेज। आपके पास इमेज है और कंप्यूटर में इसकी ऑलरेडी तमाम डिटेल मौजूद होती है और वो इन पिक्सल नंबर्स को और इन वैल्यूज को लेके जो है वो आपके पास फाइनल इमेज को बिल्डअप कर रहा होता है। एक्चुअली यू नीड टू राइट डाउन द होल प्रोसेस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस एरिया। ये सारे का सारा आपने प्रोसेस लिखना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसको आप लिखोगे और एक्चुअली मैं गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस जी। अच्छा जी, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन। वही बॉडी वॉक्सल्स में डिवाइड होती है, सारी की सारी चीज आप लिख लोगे इसके अंदर। This question, a simple section through a body consists of 4 voxels, 4 voxels हैं, as illustrated in figure 10.1. X-rays image of sections are obtained by view allowing the direction in figure. The detector reading for each direction view are summarized in the given equation. तो एक्चुअली में हमने इसको 4 डायरेक्शन से देख लिया है। ये जो हमें वॉक्सल है जिसका कंप्यूटर को नंबर नहीं पता, उसको उसने 4 डायरेक्शन से देख के और उसने क्या वैल्यूज निकालनी है 25, 22, 34 और 31। फॉर एनी वन डायरेक्शन द टोटल डायरेक्ट रीडिंग डिटेक्टर रीडिंग इज 16। किसी भी डायरेक्शन से, जैसे हमने पिछले अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी डायरेक्शन से जब हम रीडिंग निकाल रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही है 14।
यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन से जब कंप्यूटर इमेज निकालता है तो उसको कितनी रीडिंग मिलती है, 16 की। ठीक है। फॉर द पैटर्न ऑफ रीडिंग फिगर 10.2 स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बैकग्राउंड रीडिंग। तो क्या होगी बैकग्राउंड रीडिंग यहाँ पे जी? व्हाट विल बी द बैकग्राउंड रीडिंग? बैकग्राउंड रीडिंग 16 ही होगी। ऑब्वियसली 16 ही होगी। किसी भी डायरेक्शन से जब हम ले रहे हैं तो 16 की वैल्यू मिल रही है, तो बैकग्राउंड रीडिंग 16 ही होगी। ठीक है। सुनने में अजीब सा लग रहा है लेकिन इट इज। ठीक है। On figure 10.1 mark the pattern of the pixels of 4 voxels। 4 voxels का आपको पैटर्न मालूम करना है फिगर 10.1 में। ये रही 10.1। तो कैसे आप करेंगे? ये जो भी वैल्यूज हैं इसमें से आप पहले क्या माइनस करेंगे? बैकग्राउंड रीडिंग, यानी सब में से 16 को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। और 16 को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस सबको क्या कर दोगे? डिवाइडेड बाय जी। डिवाइड बाय 3 कर देंगे। डिवाइड बाय 3। तो बस करके निकाल के बताइए क्या आंसर है। 3265। 3265, दैट्स इट जी। तो आपने 2365 लिखा है, 3265। अच्छा अच्छा अच्छा, कंप्यूटर से गलती हो गई। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सही है सर। सर पॉइंट्स में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है आंसर? नहीं 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 नहीं, होल नंबर की फॉर्म में। तो भाई हम तो 2/2 कर रहे हैं। ये तो कई बॉक्सेस में रियलिटी में डिवाइड होता है। हम तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। सर नेगेटिव नंबर्स आ सकता है? नो नेगेटिव क्या हो गया? कौन है ये? कौन था ये? हरीम थी? अरे मैं सवाल पे नहीं कह रहा, मैं हरीम। हरीम जागी हुई है क्या? है? फातिमा थी, मैं नहीं थी। अच्छा अच्छा, तुम जागी भी हो वैसे। अच्छा तस्मिया थी। हाँ तस्मिया बेटा नेगेटिव में नहीं हो सकती। मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा शायद हरीम जागी हुई, मैं तो इसलिए एकदम से मैं वो हो गई। यस नेहा, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज हम लोग 3 डायमेंशनल इमेज डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इट इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूँ, वो भी करिए आप लोग। ये वाला। ठीक है जी। A simple model of one section of CT scan is shown in figure 10.1। आपको 3-4 सेक्शंस गिवन है, ABCD नंबर नहीं बता बेचारे कंप्यूटर को। अगेन द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉक्सेल्स ऑफ पिक्सल नंबर ABCD। इन द मॉडल वॉक्सेल्स आर व्यू इन टर्न्स 4 डिफरेंट डायरेक्शन, 4 डिफरेंट डायरेक्शन से देखे उससे लिया है। ठीक है। The pixel reading in each 4 direction is noted and the total pixel reading on one direction is 19। फिर बताओ ये 19 क्या है? What is this 19? बैकग्राउंड रीडिंग। Background reading। The pixel number for the all directions are summed to give the pattern 25, 34, ठीक है, 28, 46। Again, what is background reading? So it is the again 19। और उसके बाद कह रहा है determine each pixel reading। और फिर वो ये भी कह रहा है कि D3 और D4 की डायरेक्शन में आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई आपको पहले तो आप मुझे ABCD की वैल्यूज बताइए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ABCD। और फिर वो ये कह रहा है कि D3 और D4 की डायरेक्शन में आपको क्या वैल्यूज मिल रही है। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको नजर आता रहे। और आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। आप मुझे ABCD की वैल्यूज एक तो बता दीजिए, और D3 और D4 डायरेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी। पहले तो आप वैल्यूज निकालिए ना। 2539। ठीक है, 2539, शाबाश, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 2539। अब मुझे बताओ D3 की वैल्यू में क्या मिलेगी। D3 में यूं एक्सरे जाएंगे तो क्या सर वैल्यूज डिवाइड बाय 3 किया है ना?
14 होगी। जी सुभान साहब आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी मैं एक चीज देखने गया। हाँ बोले सुभान। सर पूछा था डिवाइड बाय 3 होगा ना? हाँ बेटा, पहले हमने उस सब में से 19 को माइनस किया है, 25 में से, 34 में से, 28 में से, 46 में से, सब में 19 को माइनस करके फिर डिवाइडेड बाय 3 किया है। ठीक है। तो सर आपने पहले बोला था डिवाइड बाय 2 था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें हैं? क्या वजह? मैंने कब बोला डिवाइड? प्रीवियस मैंने कब क्वेश्चन बोला? में। नहीं सुभान भाई, हमेशा डिवाइड बाय 3 हुआ है यार, डिवाइड बाय 2 कभी भी नहीं हुआ यार। अच्छा चलो सही है। ठीक है भाई, मैंने बोला है कि डिवाइड बाय 2 होता है कहीं? नहीं सर, आपने 2 का जिक्र किया था, आपने कहा था कि थोड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन अब है। मैं क्या क्या वो भाई 2/2 का है बेसिकली, मैंने ये कहा था 2/2 ग्रिड का है। ठीक है, एक्चुअली में जब एक ऑर्गन डिवाइड होता है ना तो मिलियंस ऑफ ऑक्सेल्स में डिवाइड होता है। हम तो 2/2 कर रहे हैं ना, हमारा दिमाग तो भी 2/2 या 4/4 पे कर सकता है सर। ठीक है, मैट्रिसेस जिसको हम बेसिकली। हाँ भाई, ये बताओ कि D3 की डायरेक्शन में आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी? 5 और 14। 5 और 14 बिल्कुल सही कह रहे हो। और D4 की वैल्यू में क्या मिलेंगी? 2, 8, 9। 2, 8 और 9। ठीक है जी, सब सही कह रहा है ना ये? कंफर्म करें भाई जरा। जी सर सही कह रहे हैं। तो खुद ही बता रहे हैं सही कह रहे हैं। ईसा का गवाह मूसा और मूसा का गवाह ईसा है। सर सही है। ज़ैनब क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा जी ठीक है, गुड। तो इस तरीके से बच्चों इसके सवाल आते हैं। सुनने में, पढ़ने में टॉपिक बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत आसान है। क्यों, एग्री करते नहीं करते? D1 की वैल्यू क्या होगी? अबान D1 की वैल्यू, अच्छा जी देख लेते हैं अभी। अबान D1 ये हो जाएगा ये। अब इसके वैल्यू दोबारा बता दो जरा, A की वैल्यू क्या थी? मैंने मिटा दी। 2539 ना। तो अबान खुद बताओ D1 में क्या वैल्यूज आएंगी? 7 और 11। ठीक है, 12, 7 और 12। 12। ठीक है 12। गुड। ठीक है जी, समझ में आया टॉपिक आप लोगों को? है भाई, सबको क्लियर हो ठीक गया है। ये? जी, पढ़ने में अजीब सा टॉपिक है। एक तो ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है कि यार इसको कंप्यूटर को ये स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता, तो वो निकाल कैसे रहा होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन वो बेचारा कंप्यूटर एक्चुअल में निकालना यही चाह रहा होता है कि क्या वैल्यू है, कितनी पिक्सल नंबर की वैल्यू है, अल्टीमेटली वो ये चीज चाह रहा होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आराम से इसके क्वेश्चन होते हैं। बल्कि मजे की बात आपको बताऊं, पूरे का पूरा मेडिकल फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत इजी इसके क्वेश्चंस आते हैं और इजीली आप इसके आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, और इसका अच्छा खासा सवाल आता है, मतलब हर साल 8-9 मार्क्स आपको इस टॉपिक से मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, तो जनाब दिस इज द एंड ऑफ आवर मेडिकल फिजिक्स। अच्छा, आई नीड suggestions from you now. We have discussed gravitational field and now we are going back to the medical physics। अब हमारा एंड हुआ है, अब हम वापस जा रहे हैं अपना। Shall we start electric field या shall we start mechanics chapter simple harmonic motion? कौन सा चैप्टर हमें स्टार्ट करना चाहिए? What you guys suggest? The concepts of electric fields are quite similar than gravitational field. ठीक है जी, and simple harmonic motion is also हाँ चांसेस हैं भाई, 15 तारीख से खुल जाएंगे इंशाल्लाह कॉलेज। ठीक है, सर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर ठीक है रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। और बाकी बताएं भाई। सर जो भी इजी हो वो करवा लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर छोटा भी है, जल्दी भी हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक पोजीशन का चैप्टर काफी लंबा है, इट्स वेरी लेंथी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब मैं स्टार्ट करता हूँ, हर साल मेरे को व्हाट्सएप पे बड़े जोक भी आते हैं कि जी वो न्यूटन बैठा हुआ है और फिर कूलम्स ने उसके होमवर्क को कॉपी कर लिया, ठीक है। आप सबने भी ये जोक देखे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली द बोथ फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आर क्वाइट सेम, बिल्कुल सिमिलर है। तो कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो वेरी मच सिमिलर, बहुत हद तक सेम कॉन्सेप्ट्स है दोनों, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस जो आज हमने पढ़ा है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? अब बाकियों ने, हरीम ने मुझे सजेशन नहीं दिया, हरीम क्या पढ़ना चाहिए वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन? हरीम हरीम शायद सो चुकी है, ठीक है। किसी बच्चे को भी क्वेश्चन पूछना है और शैल वी स्टॉप हियर? चल लोग पहले ही भागना शुरू हो गए, चलो ठीक है। नहीं सर, क्लियर है। ओके भाई बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।